अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक वक्त ऐसा था जब भारत में खुशियां मनाई जा रही थी और ये मनाया जा रहा था कि पहले जब यूएस इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रंप खड़े हुए थे तो भारत में लोग ये कामना कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए, और जब जीते थे तो सेलिब्रेशन भी खूब हुआ था, लोग खुशियां मना रहे थे भारत में। लेकिन अब वही जब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का इलेक्शन जीते हैं और कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं। माइग्रेशन पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि इलीगली जो वहाँ पर रह रहे हैं वो अब अपने घर वापस जाएं, अपने देश वापस जाएं। इसमें भारत तीसरे नंबर पर है। तो ऐसे में भारत में मौजूद वो परिवार जिनके परिवार के कुछ लोग अमेरिका में गए हैं नौकरी करने और पढ़ाई करने, अब वो वहाँ फंस गए हैं, तो वही परिवार मायूस है, नाराज है ट्रंप से। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में विस्तार से वो सब कुछ, कैसे अमेरिका काम कर रहा है, ना ही सिर्फ भारत के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए जिन देशों से लोग आए हैं वहाँ पर काम करने, पढ़ाई करने और अमेरिका की सिटीजनशिप लेने, जो कि सबसे आसान था अमेरिका में अब तक, लेकिन अब नहीं है। अब भारत इसमें तीसरे नंबर पर है। तो आइए समझते हैं भारत के बारे में और अमेरिका के बारे में कितना फर्क पड़ने वाला है भारतीयों को। अमेरिका के इलीगल माइग्रेंट्स की लिस्ट की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है, जहां मैक्सिको देश और एल सल्वाडोर पहले और दूसरे नंबर पर है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2019 और 22 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 7.25 लाख से ज्यादा भारतीय इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ये हम उस रिसर्च की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हाल ही में इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की। पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने इतिहास के सबसे बड़े डिपोर्टेशन ऑपरेशन की शुरुआत की, जो उनके चुनावी वादों में से एक रहा। PEW रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये हम आपको बता देते हैं। रिपोर्ट की माने तो 2019 से लेकर 2022 के बीच अमेरिका में भारत, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर और फॉर्मर सोवियत यूनियन के देशों से इलीगल माइग्रेंट्स के नंबर सबसे तेजी से बढ़े। मैक्सिको से सबसे ज़्यादा 40 लाख लोग, एल सल्वाडोर से 7.5 लाख और भारत से 7.25 लाख लोग अमेरिका में इलीगली रूप से रह रहे हैं। 2023 में करीब 90,000 भारतीयों को अमेरिका में इलीगली घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार भी किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी सरकारी डेटा के हवाले से ये जानकारी दी है। ये जो जानकारी मैंने अभी आपको साझा की। हालांकि भारत से लोगों को डिपोर्ट करने का सिलसिला नया नहीं है। पिछले साल ही 1,000 से ज़्यादा इंडियंस को देश में वापस भेजा गया था। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश में क्या कहा गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। 22 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया, जिसमें अमेरिका की सदर्न बॉर्डर से इलीगल तरीके से घुसने वाले लोगों की एंट्री रोकने का प्रावधान है। ट्रंप का कहना है कि इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से अमेरिकी कामगारों को नुकसान होता है, टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ता है और स्कूल, हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं पर दबाव भी पड़ता है। यानी कुल देखा जाए तो ट्रंप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अमेरिका की जो वहाँ पर डेली रूटीन की जो लाइफ है, हॉस्पिटल और स्कूलिंग की, उस पर प्रेशर आ रहा है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। आगे ट्रंप ने कहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स पर हमारी सरकार हर लीगल कदम उठाएगी। ये समस्या हमारे देश को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाती है। इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स का क्या होगा ये भी समझ लेते हैं कि आगे चलकर इंडियंस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। भारत और अमेरिका ने करीब 18,000 भारतीय इलीगल माइग्रेंट्स की अब तक पहचान की है, जिन्हें अब वापस भेजा जाएगा। हालांकि 18,000 ये जो संख्या है ये आगे चलकर बढ़ भी सकती है, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स की एक्चुअल नंबर अभी तक मौजूद नहीं है, काउंटिंग अभी भी चल रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता की पुष्टि होती है तो भारत उसे वापस ले लेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत इलीगल माइग्रेंट्स का पूर्णतः विरोध करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा हुआ होता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिन लोगों की पहचान होती है वो तो खैर भारत आ जाएंगे। अगर जो लोग पूरी तरह इलीगली गए हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है और अगर वो वापस नहीं जा पाते हैं तो ये उनके परिवार के लिए दुखद समाचार होने वाला है। और ऐसे कई भारतीय परिवार इस वक्त ऐसे हैं जो भारत में ही डरे हुए हैं
कि क्या उनके परिवार का वो सदस्य वापस आएगा उसी तरह जिस तरह वो गया था, क्योंकि अब उनके पास ग्रीन कार्ड की जो वैधता है वो ख़त्म हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 साल से ग्रीन कार्ड की जो वैधता है, जो आगे चलकर जो ग्रीन कार्ड एक्सपांड किया जाता है, उसके लिए फॉर्म अभी तक भर कर दिया हुआ था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, इसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब जो नियम बदल चुके हैं, अब उन्हें वो ग्रीन कार्ड भी वापस नहीं मिलेगा, तो जाहिर है अब उन्हें अपने देश वापस जाना ही होगा 20 फरवरी तक, क्योंकि ये आखिरी डेट है। हालांकि इस पर अब फुल स्टॉप लग गया है, हो सकता है आने वाले समय में ये नियम बदल भी जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। अपडेट के लिए डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी सभी खबरों के लिए और देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।